नमस्कार। मैं भारत के सभी लड़कों और लड़कियों से ये कहना चाहती हूँ, आजकल जो चलन चला है कि आप बॉयफ्रेंड होते हुए भी घर की मर्ज़ी से अरेंज मैरिज करने के लिए रेडी तो हो जाते हैं, पर वो इस तरह के धोखे दे रहे हैं लड़कों को या फिर मार दे रहे हैं, ये कहाँ तक सही है? आखिर ज़माना किस जगह पे पहुँचना चाह रहा है या फिर कहाँ पहुँच चुका है? लड़कियों का सोच, जो कि बिल्कुल गलत है। आप थोड़े दिन को प्यार को भुला के नया जीवन साथी एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो, तो क्या आप कभी सोचे हैं कि वो माँ-बाप जो इतने सालों तक पैदा करके बच्चे को इतने अच्छे से पाल-पोस कर बड़ा करते हैं, तैयार करते हैं, वो कैसे भूल सकते हैं अपने बच्चे को, बेटा हो या बेटी, जो इस तरह का धोखे से मार दिए जा रहे हैं। हर बार ये सुनने को देखने को मिल रहा है कि बॉयफ्रेंड के साथ मिल कर के पति को धक्का दे देना या शादी से पहले लड़के को मौत के घाट उतार दे रही है लड़कियां लोग, या फिर शादी के बाद। ये सरासर गलत है। मैं उन बहनों से, लड़कियों से, सबसे ये कहना चाहूँगी जिसे पसंद नहीं हो शादी करना, आप पहले ही माता पिता को बोल दें कि मुझे पसंद नहीं है, मैं नहीं शादी कर सकती हूँ। पर आप उस समय अच्छी बनने का नाटक तो कर लेते हैं, लेकिन बाद में जो इतना बड़ा कदम उठाते हैं कि दुनिया जान जाती है आपकी सच्चाई को, उससे अच्छा है कि आप शादी से इनकार करके थोड़ी सी बुरी बन जाइए। और जिससे प्यार है, जिससे आपको करना है शादी, आप उसी के साथ कीजिए। कम से कम किसी का लाइफ तो बर्बाद नहीं होगा, कम से कम किसी का बेटा का जान तो नहीं जाएगा। आप जीवित हैं, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। आपको अपना जीवन प्यारा है, तो क्या आप जिसको मार दे रहे हैं उसका जीवन महत्वपूर्ण नहीं है? जीवन लेने का हक किसी को नहीं है। इसलिए कृपया इस तरह का घटना को अंजाम आगे मत दे। मैं सभी से कहना चाहूँगी कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कृपया बातों को समझें। आप 4 दिन का प्यार को नहीं खो सकते हैं, तो एक माँ बाप अपना बच्चों को कैसे खो के जी सकता है? आप माँ बाप को समझाने का कोशिश कीजिए, माँ बाप को, कि मुझे शादी नहीं करना, मुझे पसंद नहीं है। कुछ दिन आप बुरे बन जाइएगा, आप उस लड़के से विवाह कर लीजिए अपनी मर्ज़ी से जिससे प्यार करते हैं। पर इस तरह से माँ बाप का मर्ज़ी को रख करके दूसरे लड़के का जान ले लेना, ये शोभा नहीं देता है। आखिर बॉयफ्रेंड के साथ भी तो नहीं जी पा रहे हैं जीवन, जेल में जा रहे हैं, दुनिया जान जा रही है, बदनामी हो रही है, सो अलग। आखिर जीवन का सुख तो आपका ऐसे भी बर्बाद हो चुका है, तो फिर क्या ज़रूरी है इस तरह हरकत करने का? आप किसी को मार के भी तो खुशीमय जीवन जी नहीं सकते, मारने के बाद भी आपका लाइफ बर्बाद है। उससे अच्छा है कि आपको जो पसंद है उससे शादी करके ही आप बदनाम हो जाइए, पर किसी को मार के बदनाम मत होइए, क्योंकि जिसका बेटा जा रहा है उसको लौट के नहीं मिल सकता। और जिस दिन आप माँ बनेंगी ना और पालेंगी बच्चे को, जन्म देंगी, उस दिन आपको पता चलेगा कि एक बच्चा को तैयार करने में क्या वक्त लगता है। कितनी औरतें अपना जवानी खो देती है, सुंदरता खो देती है, अपने आप को भूल जाती है और एक बच्चे को तैयार करती है पाल करके। और इस तरह से तुरंत किसी का जीवन का अंत कर देना, ये कहाँ का महत्व है? इसलिए कृपया करके लड़कियों आज समझने का कोशिश करें। लड़कियां लोग इतना भ्रष्टाचारी में आगे बढ़ गई है जिसका कोई अंत नहीं है। लड़कियां लोग जैसे कपड़े पहनती है, जितने आज़ाद मन से घूमना चाहती है, जीवन जी रही है, नशा कर रही है, भगवान को नहीं मानती, कभी पूजा अर्चना को नहीं मानती। इसीलिए आज लड़कियां लोग इतनी बिगड़ी हुई है या फिर इस गलत रास्ते को इस्तेमाल कर रही है। इसलिए संस्कार का होना बहुत ज़रूरी है। कुछ संस्कार सीखें, कुछ पूजा पाठ में भी मन लगाएं, मन थोड़ा शांत रहेगा, इस तरह के बुरे ख्यालात नहीं आएंगे। कुछ हम लोग का धार्मिक पुस्तक है, उसको पढ़ें आप, ताकि मन किसी दुष्ट काम को करने में 10 बार सोचे, ऐसा दुस्साहस करने के लिए सोचे।
लेकिन लड़कियां आजकल केवल फैशन में जी रही है, दुपट्टे लेना पसंद नहीं है, किसी को शॉर्ट शॉर्ट जीन्स पहनना पसंद है, वही लड़कियां लोग इस तरह की हरकत कर सकती है, बाकी संस्कारी लड़की लोग नहीं कर सकती है। मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है सभी से, ना लड़के और ना लड़की इस तरह का हरकत कोई ना करे, किसी की बेटी भी नहीं जाए, किसी का बेटा भी नहीं जाए। आप लोग शादी से इनकार कर दे वो सही है, पर किसी का जान नहीं ले। जिसको मेरी बात पसंद आए तो भी ठीक है, ना पसंद आए तो भी ठीक है, क्योंकि मैं खुद भी एक माँ हूँ और एक माँ होने के नाते एक बच्चे खोने का दर्द समझ सकती हूँ। इसलिए मेरा ये मानना है कि ये गलत है। जिसको शादी करना है करे, नहीं करना है नहीं करे। रिश्ते को समझने के लिए वक्त चाहिए तो अपने परिवार से वक्त मांग ले कि मुझे कुछ वक्त दो। जब आप 4 दिन के दोस्त को नहीं बुला सकते तो क्या एक माँ बाप अपने बच्चे को बुला सकते हैं? जिनके पास केवल एक ही बेटा है, एक ही बेटी है, वो कैसे रहेगा जीवन भर बुला करके? कृपया इस तरह का घटना को रोकने का कोशिश करें और अच्छे सोच, अच्छे विचार लाएं। ये बहुत ज़रूरी है और इसके लिए जुड़ना चाहिए संस्कार से, धर्म से, पूजा से, पाठ से, ताकि सब कुछ को प्रेम भावना से संभालने का कोशिश करें। इस तरह से हरकत नहीं करें, बाकी समझने का कोशिश करें। धन्यवाद।